स्टूडेंट्स, आप सभी का यूनिक क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, तो पढ़ा था हमने रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, उत्पत्ति कहाँ से हुई है इसकी, इसके जनक कौन है, फिर हमने पदार्थ के बारे में अध्ययन किया, फिर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम कल पहुंचे थे द्रव तक, हमने क्या कर लिया है, पूरी तरीके से अध्ययन कर लिया। अब किसका अध्ययन करेंगे हम, गैस। तो गैस किसे कहते हैं, कोई सी भी ऐसी चीज जिसका आकार एवं आयतन दोनों आंशिक होता है उसे गैस कहते हैं। गैसों का क्या होता है, गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इनकी विशेषताओं में क्या है, तो ये सबसे पहली बात तो इनमें कंप्रेसिबिलिटी पाई जाती है, मतलब इनको आसानी से दबाया जा सकता है। दूसरी चीज क्या है कि इनको छोड़ने के बाद ये पूरे कमरे में फैल जाती है, और कई सारी विशेषताएं हैं लेकिन हम उनका अध्ययन नहीं करेंगे। अब चौथी अवस्था क्या है, चौथी अवस्था है हमारी प्लाज्मा। बात करें प्लाज्मा की, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन व आयनों की अवस्था है। इसकी खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। इसकी खोज विलियम क्रुक्स ने की थी। उदाहरण कौन कौन थे, जैसे सूरज हो गया, तारे, ये सब किस अवस्था में होते हैं, तो प्लाज्मा अवस्था में होते हैं। अब बात करेंगे पांचवी अवस्था के, जिसे क्या कहते हैं, BEC, मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो ये बात करें इसकी, तो इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। इसकी खोज सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। इस अवस्था में जो न्यूनतम संभव तापमान होता है वो 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आगे क्या पढ़ेंगे नोट्स में, तो नोट डालेंगे बात करेंगे कि ताप व दाब में परिवर्तन करके, दाब में परिवर्तन करके हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं। ताप एवं दाब में परिवर्तन करके हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। जैसे अपवाद में क्या है, लकड़ी और पत्थर, ये हमेशा ठोस अवस्था में ही होती है, हमेशा ठोस अवस्था में होती है। अब बात करेंगे जल एक ऐसा पदार्थ है जो कि तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। नोट में दूसरी पॉइंट, जल एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ है जो
तीनों भौतिक अवस्थाओं में रह सकता है। अवस्था परिवर्तन कैसे होती है? तो सबसे पहले ठोस होता है, ठोस के बाद द्रव, द्रव के बाद गैस। तो जो जल होता है ये ठोस अवस्था में बर्फ होता है, बर्फ, द्रव अवस्था में पानी और गैस अवस्था में जल वाष्प है। अब बात करें अगर मान लीजिए ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना क्या हो, कोई भी पदार्थ ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाए, तो उस परिस्थिति को या उस घटना को हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं।